तो आइए जो है अगला जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका बुक में है अब एक्सरसाइज जो है 7.1 के बाद जो पहला टॉपिक है वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। उसके बाद जो है कितने टाइप से इसको सॉल्व करना, जितने टाइप से सॉल्व करना है उसमें कम से कम 2 या 3 या किसी में 1 या किसी में 2 एक्सरसाइज है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे जो सॉल्व करेंगे वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा पहला एक्सरसाइज के बाद। अब क्या है उसमें पहला हमारा है फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट सॉल्व करने का तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और आपका सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ जो है जो अभी तक हम लोग फार्मूला लगाते थे, तो जैसे हमने क्या किया कि sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। इसका मतलब sec x का इंटीग्रेशन जब होगा तो tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c होता है। ये याद रखना है, ये इसमें इतने आपको फार्मूले याद रखने हैं मेनली। तो आप क्वेश्चन कर लें क्या होगा कि tan x dx इक्वल log sec x प्लस c होता है। फिर क्या है cot x इंटीग्रेशन cot x dx का होगा log sin x प्लस c होगा। tan का sec होता है और cot का sin होता है। sec x dx का log sec x प्लस tan x प्लस c हो जाएगा, और cosec का log cosec x माइनस cot x होता है। तो इतना आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे मैं क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट करूँ कि कैसे आप जो है सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जो है कैसे आप सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए फटाफट, और आप लोग लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हम लोग को इसी मेथड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन को इसको आपका फॉर्मूला इरेज करते हैं, और हम लोग ये देखते हैं फर्स्ट मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज अब आपकी हम लोग की आ गई है 7.2। ठीक है ना, कौन सी एक्सरसाइज आ गई आपकी 7.2 आ गया। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे इसका, वो लिखा हुआ है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dx ये नहीं लिखा तो हम लोग इंटीग्रेशन अपने मन से लगा देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो इसमें हम लोग को यही सब्स्टिट्यूट करना होगा। कैसे मानना, तो ये देखिएगा सबसे पहले इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को हम लोग मानेंगे t। ठीक है, क्या मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या मान लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई यहाँ पर हो जाएगा dx, और यहाँ होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा डी बाई आपका dt, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, बल्कि यहाँ पे मत लिखिए, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 0 होगा डिफ्रेंशिएशन, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, और इधर जब करेंगे तो t का dt हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 का हो गया 0, और 2x स्क्वायर का हो गया 2, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2x का होगा, जो पावर होता है फॉर्मूला क्या होता है x पावर n का डिफ्रेंशिएशन आप जब करेंगे तो n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2 यहाँ आ गया और एक सब्ट्रैक्ट 1 आ गया, और dx साथ में वेरिएबल है इसलिए dx होगा, और t वेरिएबल इसलिए dt हो जाएगा। अब देखिएगा जहाँ 2x dx ऊपर है वहाँ पे dt आ चुका है, मतलब ये वैल्यू यहाँ दिखे 2x dx की जगह हम 2x dx हटाएंगे और यहाँ dt लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन की जगह पे
2x dx हटा के यहाँ क्या लिख देंगे dt, और 1 प्लस यहाँ देखिए टोटल ऊपर क्या बचा 1, और यहाँ क्या मान लिए हैं t मान लेते हैं, यहाँ t हो गया और साथ चलिए dt यहीं लिख दें, ये dt हो गया। तो d बाई dt हो गया। इंटीग्रेशन कितना होगा d बाई dt। देखिए एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। क्या है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है अगर उसको मानने पर ऊपर वाला वैल्यू सेम आ जाए, मतलब रिप्लेस हो जाए, तो ऐसा देखते हुए मानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर x स्क्वायर को मान लेते तो ऊपर वाला हट जाता पर 1 बच जाता, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को t मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और साथ में वेरिएबल है तो dx और इधर भी वेरिएबल तो dt। अब 2x dx देखिए 2x dx हटा के dt लिख देंगे यहाँ पे, और इसको t माने तो यहाँ नीचे t आ गया। अब देखिए सिंपल सा 1/t का log t फार्मूला होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो देखिए इसका क्या लिख सकते हैं log t और प्लस c, तो यहाँ पे 1/log t। अब t की वैल्यू फिर से ले जाके वो जो हम लोग माने वहाँ से लेट ये रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब आप ये कमेंट करके हमको फटाफट अगर बता देते कि आपको समझ नहीं आया कि समझ आया, ठीक है, तो मैं समझ जाता कि चलिए आगे अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ फट से। फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ। देखिए ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है कुछ ऐसा मानेंगे, अगर ये डायरेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, कुछ इसको मानेंगे कि जिससे वो छोटा हो जाए क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूट होकर ऐसे नंबर में आ जाए या ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके। तो इसको हम लोग t मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 उस एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt आ गया। dt यहाँ से इसको 2x dx हटा के dt लिखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिखेंगे, और इंटीग्रेशन जो होता है 1/t मतलब 1/x dx का जो है आपका x हो जाता है, वो भी log x, ये log x होता है प्लस c के साथ। तो ये आपका फार्मूला हो गया। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, तो इसीलिए यहाँ पर कितना होगा log x प्लस c, और log यहाँ पे x की जगह t है तो log t प्लस c होगा। अब t की वैल्यू कितनी है जो माने वो रख देंगे, t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस लास्ट में जो माने हो वो ला के रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आप थोड़े समझ जाएंगे तब फटाफट। ये हमारा जो डस्टर है वो ख़राब हो चुका है, ये और काला ही कर दे रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन है कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेकंड में लिखता हूँ। देखिएगा क्या है, तो आपका क्वेश्चन है log x का स्क्वायर अपान x, यही दिया क्या है log x का स्क्वायर अपन। और देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं तो इंटीग्रेशन dx आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाना होगा log x का होल स्क्वायर, x ये दिया है तो dx अपने मन से लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन लगाए dx लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद किसको, सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा क्या माने। तो अब ये दिमाग में होना चाहिए हमको क्या मानना है। तो हम लोग देखिए कैसे मानेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे log x को t मान लेंगे, ठीक है। किसको मानेंगे log x को t मान लेंगे। तो log x का जब डिफरेंस अब लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ लीजिए तब नहीं लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड जब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और x का फिर से करेंगे तो वेरिएबल इसलिए dx लिखेंगे, और dt वेरिएबल इसलिए यहाँ t का dt हो जाएगा। तो 1/x dx इक्वल dt हो गया। फिर से देखिएगा log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है मतलब d बाई डी एक्स, x यहाँ पे log x अगर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हमारा ये डिफ्रेंशिएशन है d बाई डी एक्स, log x का 1/x होता है, तो log x का 1/x और x वेरिएबल इसलिए dx और t वेरिएबल इसलिए dt हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1, ये देखिए ऊपर है इसके नीचे है, तो 1/x और dx मिल के हो आपका dt बन गया, और ये ऊपर वाला। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो इसकी हम वैल्यू कितनी मान रखे हो, t माने हो,
तो ये हो गया टी स्क्वायर, और 1/x dx मिलके कितना हो गया dt, तो यहीं बगल में आ गया आपका dt। देखिए सॉल्व हो गया इतना, देखिए आसान है। तो कितना आ गया टी स्क्वायर dt, क्यों आया, क्योंकि ये हमने t माना तो टी स्क्वायर हो गया, और 1/, इसको साइड से लिख के 1/x अलग करके dx लेंगे तो उसके dt आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में अलजेब्रिक है तो इसलिए 3/3 + c आ जाएगा। फिर से क्या करना है हम लोग को, t की वैल्यू जो भी मानेंगे वो रखना पड़ेगा। तो t की वैल्यू कितनी है, log x है, उसकी पावर 3 लिखना है, और अपान में 3 यहाँ लिख देना है, प्लस c आपका यहाँ हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए आप कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ सकते हैं। तो आपका आंसर 1/3 log x की पावर 3 + c ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, समझ न आए, कहाँ पे नहीं समझ में आए, आप जो है पॉज करके देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हमारा डस्टर गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x + log x, ये हो गया। चलिए dx मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसके, यहाँ पे है आपका x log x है, ठीक है, और ऊपर आपका 1 है, लिखा x + x 1/x + log x, ये है आपका। तो हम इसको कायदे से लिखते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लाएंगे, यहाँ dx लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1/x + x log x dx, ये आपका क्वेश्चन दिया है, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन साइन लगेंगे, dx से लगाएंगे, तब आपका कंप्लीट माना जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, x नहीं, इसको थोड़ा सा और आप दिमाग लगाएंगे। आप यहाँ से पहले x को कॉमन कर लीजिएगा यहाँ से, तो 1 + log x आ गया यहाँ पे, ठीक है, और dx आया समझ में। x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो 1 + log x आ गया। अब लेट क्या करना, हम लोग क्या मानना है, 1 + log x को आपको क्या मान लेना है, t मान लेना है, ठीक है। अगर ये कॉमन नहीं करेंगे तो आपको आंसर भी नहीं आएगा। तो 1 + log x को t जब मानेंगे तो 1 का 0 + log x का x हो जाएगा, और यहाँ पर dx होके यहाँ पर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ओके, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो 1 का 0 log x का 1/x dx हो जाएगा, इस तरफ dt हो जाएगा। तो 1/x, देखिए 1/x dx हट गया तो आपका dt आ गया। तो आगे आ गया, देखिए ऊपर dt आ गया, 1/x यहाँ से लिया, dx यहाँ से लिया, तो 1/x dx dt हो गया, और इसको आपने t माना तो ये देखिए t आ गया। और यहाँ अब सीधे सीधे आपने सॉल्व करा तो आपका एक तरह से यहाँ पे आपने जब सॉल्व करना है तो आपका क्या आना है वैल्यू, तो log t आ जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है। log t इंटीग्रेशन हट जाएगा, log t + c लिख देना है, और log t, और log हो गया, log तो रहेगा ही, और आपका क्या आएगा, t आएगा। t की वैल्यू थोड़ा गंदा लग रहा है, तो log, और ये t की वैल्यू कितनी मानी आपने, तो आपने मानी है 1 + log x और प्लस c। देखिए ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कोई डाउट बताए, सबसे पहले क्या करना है, इसको x कॉमन कर लेना है, 1 + log x आएगा, 1 + log x को t मानेंगे तो 1 का 0 log x का 1/x dx होगा, इसका dt हो जाएगा। उसके बाद इसकी जगह 1/x dx हटा के dt लिख देंगे, नीचे में ये आपका t आ गया सीधे सीधे, और t का जो है अब dt अपान कितना होता है, t है, तो dt अपान t का हो जाएगा log t, इंटीग्रेशन प्लस c log t। जब t की वैल्यू आपके पास 1 + log x है तो log यहाँ रख दीजिए, तो log 1 + log x + c आपने आंसर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो आप ज़रूर बताइए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।